बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पहला रमज़ान मुबारक है और आप सबको रमज़ान मुबारक। नादरीन, इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहां जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहां पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है। उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है, वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हम अडियाला जाना चाह रहे थे कि वहां पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया, और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खानम जो बैकडोर चैनल के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है
اس نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم قاسم زمان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا قاسم زمان کون سا ڈاکٹر ہے؟ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو، ڈاکٹر برکی کو بھجوا دیں، یا ہماری بہن جو ہیں ڈاکٹر عظما، ان کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھجوا دیں. تو ہمیں کسی بھی فوجی پر، سرکاری یا پولیس والے پر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ پھر ڈاکٹر عاصم اکیلے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یعنی یہ وہاں سے آ گئی تھی بات حکومت کی جانب سے کہ ڈاکٹر عاصم اکیلے چلے جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ہم کر کے بات آپ کو بتاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ چلے جائیں گے اکیلے. لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا. یہ جناب ڈاکٹر عظما صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے. 3 دن پہلے ہمیں بتایا گیا پارٹی کی طرف سے کہ محسن نقوی نے سری لنکا جانے سے پہلے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ہی ہوگا. لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ راولپنڈی الشفا لے کر جا رہے ہیں. ہم نے واضح بتا دیا کہ ہماری ڈیمانڈ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد ہے، راولپنڈی نہیں. اور اس کے بعد رابطے ہمارے ختم ہو گئے. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے ڈرامہ کیا. ہمیں شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد ہی لے کر جائیں گے یہ کہا گیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے وہی کیا جو یہ کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج کر اپنی مرضی کی رپورٹ لے کر سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروا دی ہے. ڈاکٹر عظما نے میڈیکل رپورٹ کو، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے اور ایک کامیاب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ رپورٹ مذاق ہے. ڈاکٹرز ایسی میڈیکل رپورٹ پر دستخط کر کے اپنی کریڈیبلٹی کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ اسی رپورٹ میں کیسی رپورٹ ہے؟ اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ ڈاکٹر نے کون سی بیماری دریافت کی ہے اور وہ بیماری کس وجہ سے لاحق ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے. ان کی جرت کیسے ہوئی عمران خان کو پمز لے کر جانے کی؟ انہوں نے سسٹمیٹکلی ہماری ملاقاتیں ختم کی ہیں. ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں بہت پہلے ہی اڈیالہ کے باہر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے دینا چاہیے تھا. یقین جانیں یہ مذاق نہیں ہے. مجھے عمران خان نے خود بتایا کہ یہ مجھے مار دیں گے، اور یہ 2 دسمبر 2025 کو عمران خان نے اپنی بہن کو بتایا تھا، عظما خانم کو، کہ یہ مجھے مار دیں گے. اب ناظرین یہ صورتحال ہے. عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. عالمی سطح پہ بھی 14 کپتانوں نے ایک خط بھی لکھا وزیر اعظم کو. پاکستان کے 21 کپتان گزرے ہیں جو ابھی زندہ ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے 21 ایسے کیپٹن ہیں سابق جو ابھی زندہ ہیں. انہوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا. اور جو عالمی سطح پہ کپتانوں نے خط لکھا ان میں بھی پاکستانی کسی کپتان کا سگنیچر نہیں ہے. وسیم اکرم، انضمام الحق، باقی جو کیپٹنز ہیں، جاوید میاں داد، باقی لوگ سارے، یونس خان، یہ سب اس کے اوپر سائن کر سکتے تھے. انہیں سائن کرنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے کسی بھی کپتان نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا. پاکستان میں بہت خوف ہے، اور یہ کرکٹ بورڈ کے اندر سارے کھلاڑی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کھانچا لگانے کے چکر میں رہتے ہیں. کوئی کمنٹری کے چکر میں،